पिछले वीडियो में हम लोगों ने एरर करेक्टिंग और डिटेक्टिंग की बात की थी। आज हम लोग उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो चलिए, न्यूमेरिकल्स हमारा लिखा हुआ है। इफ द डाटा इज, ये हमारा बाइनरी में एक डाटा दिया हुआ है, देन फाइंड द ट्रांसमिट कोड, और उसका हमको ट्रांसमिट कोड निकालना है। ट्रांसमिट कोड निकालने के लिए सबसे पहले हमको पैरिटी बिट्स रिक्वायर होंगी कि हमारा जो डाटा करेक्ट करना है उसके लिए कितनी पैरिटी बिट्स चाहिए हैं। तो पैरिटी बिट्स निकालने का हमारा ये फार्मूला होता है 2 की पावर p ग्रेटर देन p प्लस एक्स प्लस 1। यहाँ पे हमारा जो x होता है वो हमारा गिवन डाटा की जो बिट्स होती हैं वो है। तो गिवन डाटा की बिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 बिट्स हमारी गिवन डाटा की हैं। तो ये x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब p की एक एक वैल्यू रख के देखेंगे कि किस वैल्यू पर हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाती है। तो सबसे पहले हमने रख के देखा p इज इक्वल टू 0 पे। तो p इज इक्वल टू 0 पे हमारा 1 ग्रेटर देन 7 आया, जो कि गलत है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो p इज इक्वल टू 1 रखा। p इज इक्वल टू 1 पे हमारा 2 ग्रेटर देन 8 आया, जो कि गलत है। p इज इक्वल टू 3 रखा। p इज इक्वल टू 3 पे हमारा 8 ग्रेटर देन 10 आया, जो कि हमारा गलत है। अब हम p इज इक्वल टू 4 रखेंगे तो 16 ग्रेटर देन 11 आएगा। दैट मीन्स वी रिक्वायर्ड 4 पैरिटी बिट्स। इसका मतलब हमको p इज इक्वल टू 4 आया हमारा, इस यही 4 बिट्स हमको रिक्वायर्ड होंगी। तो सबसे पहले हमने पैरिटी बिट्स निकाल ली। पैरिटी बिट्स और हमारी गिवन बिट्स 6 थी, पैरिटी बिट्स 4 आई, तो टोटल बिट्स निकाली कितनी हुई 10। तो हम अपने 10 बॉक्स बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बॉक्स बना लिए। अब इसमें हम पैरिटी बिट्स और डाटा बिट्स का अरेंजमेंट करेंगे। क्या गिवन है 1 0 1 फिर 0 फिर 1 फिर 1। पैरिटी बिट्स को हम लोग अभी छोड़ देंगे। अब पैरिटी बिट्स का ग्रुपिंग करते हैं, बिट्स लिखेंगे। तो P1 तो ऐसे ही रहने देंगे। D3 पे हमारा क्या है 1 है। D5 पे हमारा 1 है। D9 पे हमारा 0 है। अब यहाँ पे देखें D3 पे P2 ऐसे लिखा, D3 पे हमारा 1 है, D6 पे हमारा 0 है, D7 पे हमारा 1 है, D10 पे हमारा 1 है। अब P4 D5 पे हमारा 1 है, D6 पे हमारा 0 है और D7 पे हमारा 1 है। ऐसे ही P8 के लिए लिखें, D9 के लिए 0 है और D10 के लिए 1 है। अब हम लोग इसमें अपना इवन और ओड क्या देखेंगे, नंबर ऑफ वंस इवन है या ओड है, उसी के हिसाब से हम पैरिटी निकालेंगे। तो इसमें देखते हैं ओड के लिए ओड बिट्स और फॉर इवन बिट्स, फॉर ऑड बिट्स और फॉर इवन बिट्स के लिए। तो नंबर ऑफ वंस इसमें कितने हैं 2, जो कि इवन है, 1 लिखेंगे। अब हम इसमें देखें 1 2 3 ऑलरेडी पहले से ही ऑड है, तो P2 0 हो जाएगा। ऐसे ही हम P4 का देखें तो 1 और 2 है, तो यहाँ पे ये इवन हो गया और P4 की जगह हम लोग लिखेंगे 1, तब ये हो जाएगा हमारा ओड। अब P8 में 1 पहले से ही इवन है, तो P8 हमारा 0। अब इसी का जस्ट उल्टा इवन के लिए P1 हो जाएगा 0, P2 हो जाएगा 1, P4 हो जाएगा 0 और P8 हो जाएगा 1। ये हमारी पैरिटी बिट्स आ गई हैं। ठीक, अब हम अपना ट्रांसमिट कोड लिख सकते हैं। ट्रांसमिट कोड कैसे लिखेंगे, लिखेंगे ट्रांसमिटिंग कोड फॉर कोड पैरिटी बिट्स इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9
P1 P2 D3 P4 D5 D6 D7 P8 D9 D10। डाटा हमारा था 1 0 1 0 1 1। अब हम पैरिटी बिट्स फिल करें। पैरिटी बिट्स फिल करें तो P1 क्या आया हमारा, P1 हमारा 1 आया, P2 हमारा 0 आया, P4 हमारा 1 आया, P8 हमारा 0 आया। ये हमारा ऑड पैरिटी बिट्स के लिए ट्रांसमिट डाटा हो गया। इसी प्रकार अब हम अपना इवन के लिए ट्रांसमिट डाटा लिखेंगे। तो इवन के लिए ट्रांसमिट डाटा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 P1 P2 D3 P4 D5 7 P8 D9 D10 दिया था 1 0 1 0 1 1। ये इवन था। इवन बिट्स के लिए हमारा P1 क्या आया, 0 आया, P2 क्या आया, 1 आया, P4 0 आया, P8 1 आया। इस प्रकार ये हमारा किसके लिए है, इवन बिट्स के लिए। तो इस प्रकार हमारा ट्रांसमिट कोड ऑड पैरिटी बिट्स के लिए और इवन पैरिटी बिट्स के लिए कंप्लीट होता है। चलिए दोस्तों अब दूसरा क्वेश्चन करें। दूसरा क्वेश्चन हमारा द हेमिंग कोड इज गिवन। हेमिंग कोड हमारा गिवन है और इसमें करेक्ट कोड हमको करना है। तो इसके लिए हम लोग करेंगे कि हम पहले अपना हेमिंग कोड का बिट काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बिट है, तो हमने ऐसे 9 बॉक्स बना लिए और इसमें हमने पैरिटी बिट्स और डाटा बिट्स का अरेंजमेंट कर दिया। P1 P2 D3 P4 D5 D6 D7 P8 और D9। अरेंजमेंट हमने अभी पिछले न्यूमेरिकल्स में बताया था। तो हमको करेक्ट डाटा लिखना है, तो हम अपना करेक्ट डाटा में 4 बिट्स हमारी पैरिटी बिट्स यूज हुई थी, इसीलिए हमने C1 C2 C3 और C4 ये 4 बिट्स ले ली। अब इनका ग्रुपिंग लिख लिया। ग्रुपिंग कैसे करते हैं हमने पहले आपको बता दिया था। इसका ग्रुपिंग करने के बाद क्या किया, अब हम P1 की जगह पे क्या है 1 है, D3 की जगह पे 1, D5 की जगह पे 0, D7 की जगह पे 1, D9 की जगह पे 1। इस तरह से हमने इसको ग्रुपिंग में लिख लिया। अब हम 4 ऑड बिट के लिए हम ये चेक करेंगे कि हमारा गिवन डाटा जो पैरिटी बिट्स आई हैं वो सही है या गलत। तो कैसे चेक करेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ वंस काउंट करेंगे और उनकी संख्या टोटल कितनी आती है, इवन आती है कि ओड आती है, उसी हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि सही है या गलत है। तो ओड के लिए तो हमारी ओड आनी चाहिए, इसीलिए सही होगी। तो देखते हैं। तो C1 में 1 2 3 4 हमारी पैरिटी बिट्स 4 आई है और होनी क्या चाहिए थी, इवन, या 5 हो जाती है 3 हो जाती। तो यहाँ पे हमारा पैरिटी बिट्स जो यूज हुई है P1 वो क्या है, रॉन्ग है। यहाँ पे हमारा 1 एरर आ गया, एरर। इस प्रकार से हम लोग अपना एरर लिख लेंगे, क्या एरर आया है। C2 चेक करें, 1 2 3 ऑड नंबर है, इसमें कोई एरर नहीं है, तो क्या 0 एरर। ऐसे ही C3 चेक करें, 1 2 3 इसमें कोई एरर नहीं क्योंकि 3 ऑड नंबर है, तो 0 एरर। इसमें 1 ऑड नंबर है इसलिए 0 एरर। तो इस कोड में हमारी केवल P1 C1 एक ही हमारी एरर निकली है। तो इस एरर को कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे C4 C3 C2
C1 यानी C4 0, C3 0, C2 भी 0 आया और C1 1 आया। That means error is detected at one's place। हमारा इसका मतलब यह हुआ कि हमको वंस प्लेस पर हमारी एरर डिटेक्ट हुई है। अब इसी को हम करेक्ट कर लेंगे। तो P1 हमारा होना चाहिए था 0, है 1, तो करेक्ट कोड लिखते हैं। नाउ द कोड इज, यहाँ पे कोड इज नहीं, करेक्ट कोड इज 1 0 1 1 0 1 1 0। और ये वंस प्लेस पर जो डिजिट थी हमारी, जिसको हमने अभी निकाला है, वो क्या आई थी 1, और होनी चाहिए यहाँ पे 0 जो कि एरर थी। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनरली हमें दो ही प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। एक में हम लोग पैरिटी बिट्स निकालते हैं और दूसरे में हम लोग क्या करते हैं, पैरिटी बिट्स की हेल्प से अपनी एरर डिटेक्ट करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे दोनों प्रकार के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हुए। अब एक न्यूमेरिकल्स आप लोगों के लिए, एक क्वेश्चन, द हैमिंग कोड इज, ये आपका हैमिंग कोड दिया हुआ है और इसको करेक्ट करना है। 4 बिट्स में यूज हुई है और आप लोगों को इस बार इवन बिट्स के लिए इस हैमिंग कोड को करेक्ट करना है। तो अपना आंसर कमेंट करें।